हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। तो कैसे हो मेरे भाई आप सब। टोयोटा मारुति टोयोटा मारुति टोयोटा मारुति भाई आज के टाइम में तो सिर्फ ये दो नाम ही चल रहे हैं, टोयोटा मारुति। टोयोटा मारुति मैं क्यों बोल रहा हूँ भाई, जो गाड़ी मारुति अपनी नई तो खैर अभी तक इतनी कुछ लेके नहीं आ रही है भाई। जो पुरानी गाड़ियाँ हैं उन्हीं का ही फेस लिफ्ट वगैरह लेके आ रही है। जैसे उनकी पहले ब्रेजा थी, ब्रेजा का उन्होंने विटारा ब्रेजा थी, विटारा ब्रेजा का उन्होंने ब्रेजा अलग लेके आ गए, विटारा अलग लेके आ गए। सेम टोयोटा ने क्या किया भाई, जो भी उनका फेस लिफ्ट आया उसी का अपना बैजिंग वगैरह चेंज कर दी, नाम वगैरह चेंज करके गाड़ी बिल्कुल सेम वही आपको टोयोटा के लोगों के साथ मिल रही है। तो भाई इन दो कंपनियों का ना फिलहाल यही चल रहा है। अगर मारुति अपनी कोई गाड़ी फेसलिफ्ट लेके आएगी तो अपना वही अपना बैजिंग वगैरह चेंज करके टोयोटा के बैजिंग में भी वो गाड़ी बिकेगी। टोयोटा की कोई नई गाड़ी आ रही है तो मारुति उसको अपने बैज पे लगा, अपने बैजिंग पे नया नाम देके और बिल्कुल सेम फीचर, सेम गाड़ी के डायमेंशंस वगैरह, सेम गाड़ी के पावर स्पेक्स, इंजन स्पेक्स हो गए, सब कुछ सेम करके सिर्फ अपना लोगो चेंज करके मारुति बेच रही है। तो भाई ये समझ नहीं आ रहा भाई क्या चल के आ रहा है इन दोनों के दिमाग में। मतलब अपनी अपनी गाड़ी कोई नई लेके ही नहीं आ रहा भाई। टोयोटा के पास कितनी अच्छी अच्छी गाड़ियां हैं भाई देखी जाए तो, लेकिन उनके पास इंडिया में अगर देखा जाए तो वो लोग क्या दे रहे हैं भाई। लंबे टाइम से उनकी चलती आ रही है भाई। उनकी एक तो नामी जानी पहचानी सबको पता है भाई कौन सी गाड़ी है। टोयोटा फॉर्च्यूनर हो गई, इनोवा हो गई, और अगर हम बात कर ले कैरमी हो गई। तो ये जो थोड़ी जानी पहचानी सी गाड़ियां हैं ये सबको पता है भाई। ये टोयोटा अपनी इंडिया में लंबे टाइम से अपना बेचती आ रही है, सेल करती आ रही है। इन्हीं के फेस लिफ्ट वर्जन, इन्हीं के अपडेटेड वर्जन टोयोटा लॉन्च करती हुई आ रही है और धड़ाके से बिक भी रही है। तो बाहर की अगर हम देखी जाए तो टोयोटा के पास कितनी बढ़िया बढ़िया गाड़ियां हैं भाई। एवेंजा हो गई, टोयोटा कालिया हो गई, वेलोज हो गई, टोयोटा रश हो गई, लैंड क्रूजर हो गई। ये भाई कितनी बढ़िया बढ़िया गाड़ियां। अगर इन गाड़ियों की कीमत अगर बाहर आपको 30-40 लाख रुपए मिलेगी तो भाई अगर इंडिया आप इनको मंगवाओगे ना तो ये लगा लो आपकी जो गाड़ी का रेट है वो डबल हो जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल 30 लाख की गाड़ी है तो वो आपको 60 लाख में मिलेगी। यही रीजन है भाई कि टोयोटा की जो लैंड क्रूजर है वो इंडिया आते आते 2.5-3 करोड़ की गाड़ी वो बन जाती है भाई। यही रीजन है। तो क्यों टोयोटा ये गाड़ियां इंडिया में ना लॉन्च करके मारुति की गाड़ियों का अपने बैजिंग पंक करके भाई मारुति की गाड़ियां सेल कर रहा है। ये क्यों हो रहा है। फॉर एग्जांपल पहले कौन कौन सी थी, जैसे मारुति की बलिनो थी तो टोयोटा की ग्लैंजा हो गई, मारुति की विटारा ब्रेजा थी, ठीक है। अब अगर हम बात कर लें नई गाड़ियों की, अगर हम बात कर लेते हैं अभी अभी जो टोयोटा ने लॉन्च करी है या आगे आने वाले टाइम में लॉन्च करने वाली है, तो भाई जो सिलेरियो आती थी अब टोयोटा प्लान कर रही है उसको रेज के नाम से अपनी बैजिंग लगा के सेल करने की, जो कि अभी तक इंडिया में लॉन्च नहीं हुई है। वो देखने वाली बात है भाई कब लॉन्च करने वाले हैं लोग, बट जल्दी ही कर देंगे। जिस हिसाब से ये लोग भाई अपना करते जा रहे बिना कुछ बताए। अभी जैसे इन्होंने रूमियोन लॉन्च कर दी। रूमियोन की अगर हम बात करते हैं गाइस तो कौन सी गाड़ी है वो देखा जाए तो अर्टिगा ही है जो मारुति में अर्टिगा बिकती है। या फिर अगर आप XL6 की अगर आप बात कर लो तो ये तीनों गाड़ियां सेम ही है। तो फॉर एग्जांपल नेक्सा में XL6 है और अपनी अरीना में आपकी अर्टिगा बिकती है। तो ये दोनों गाड़ियां तो सेम थी बट टोयोटा ने क्या किया, रूमियोन और लेके आ गए जो कि टोयोटा के बैजिंग से बिकेगी, जो पूरी की पूरी अर्टिगा और XL6 ही है। तो ये तीनों गाड़ियां सेम ही है। तो इस क्या ही कहने हैं भाई, ये तो गाड़ियां लॉन्च कर दी बट अभी अगर इसी तरह से रहा तो भाई जो अपने ये है मेमे वगैरह आते हैं, रील्स वगैरह लोग बना बना के डालते हैं, तो भाई कहीं ना कहीं वो बात आगे जाके इन फ्यूचर सच होने वाली है। तो गाइज अगर आगे आने वाले टाइम में भी अगर ऐसे ही रहना तो गारंटेड है जो अब तक टोयोटा की फॉर्च्यूनर बची हुई है ना वो भी आपको कहीं ना कहीं मारुति के शोरूम में खड़ी हुई नजर आ जाएगी। किसी भी नाम से खड़ी हुई नजर आए बट खड़ी जरूर दिख जाएगी आपको। फिर आप भाई और खुश हो जाओगे। अगर टोयोटा में जाओगे तो 50-60 लाख प्लस इसका प्राइस पहुंचा हुआ है फॉर्च्यूनर का। फिर वही गाड़ी आपको मारुति के शोरूम में मिल जाएगी 50 के आसपास, 45-50 के आसपास आपको गाड़ी मिल जाएगी वो। तो भाई इन दोनों कंपनियों में ना अभी फिलहाल क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है भाई यही जाने, हमें तो नहीं पता भाई। पर क्या ही सोच के कर रहे हैं अपनी गाड़ियों को, तो ये कुछ देख ही नहीं रहे हैं भाई। जो भी है क्या ही कह सकते हैं। और एक गाड़ी की बात कर लेते हैं भाई, जो कि आपने देखा होगा मारुति में एक सियाज गाड़ी आती है भाई।
सबको ही पता है भाई सियाज कौन सी गाड़ी है, बट टोयोटा ने वो भी अपनी बैजिंग के साथ नेम चेंज करके वो गाड़ी भी लॉन्च कर दी है। अब आप सोचोगे भाई कि सियाज नाम से कब लॉन्च करी, तो भाई कोई इसकी एडवर्टाइजमेंट नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ है, बट टोयोटा ने लॉन्च कर दिया जी। उसका नाम है टोयोटा बेल्टा, जो भाई बिल्कुल ही सियाज है। वो ही अपनी बैजिंग वगैरह चेंज करके अपनी जो है आपको टोयोटा के शोरूम में अब वो गाड़ी खड़ी हुई नजर आएगी। तो गाइज यही चल रहा है बस। और अगर ऐसे ही चलता रहा ना भाई, तो आने वाले टाइम में नहीं पता भाई, आपको फॉर्च्यूनर भी आपको मारुति के शोरूम में खड़ी मिलेगी, और टोयोटा की जो हाइलक्स है वो भी आपको मारुति के शोरूम में खड़ी दिख सकती है। तो गाइज कुछ भी नहीं कह सकते क्या चल रहा है इन दोनों कंपनियों के बीच, ऐसा क्यों हो रहा है पता नहीं। ये कंपनी भाई अपनी अपनी गाड़ियां कब लॉन्च करेंगी, जो गाड़ियां टोयोटा के बाहर बिक रही है उनकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में कब लेके आएगी टोयोटा की, कुछ नहीं पता। लेके भी आएगी या नहीं लेके आएगी वो भी नहीं पता। जहां तक है नहीं लेके आने वाली है भाई, जब उनकी मारुति की गाड़ियों को वो अपने अपनी बैजिंग पे लगा लगा के सेलिंग उनकी हो रही है, तो वो क्यों लेके आएंगे भाई। उनकी गाड़ी जो बाहर बिक रही है उनको बाहर ही रहने दो, इंडिया क्यों लेके आनी है भाई। जिसको शौक है भाई वो बाहर से इंपोर्ट कराएगा टोयोटा की अपनी, उसको तो क्या ही बुझाना है भाई। टैक्स जाता है 100% का टैक्स निकल जाता है, और क्या निकलेगा भाई, गवर्नमेंट को फायदा है इससे। चलो उस चीज पे तो जाती नहीं है भाई। तो गाइस अब अभी तो हमें सिर्फ इन्हीं की बात करनी थी, टोयोटा मारुति जो कि चल रहा है और आगे भी चलेगा, और ऐसा ही चलता रहा तो गाइस गारंटीड है 101% आपको टोयोटा की हाइलक्स और टोयोटा फॉर्च्यूनर दोनों की दोनों गाड़ियां आपको मारुति के शोरूम में खड़ी हुई जरूर दिखेंगी गाइस, गारंटी है इस बात की, अगर ऐसा ही चलता रहा तो। बट अभी ऐसा मैं अपने उसमें बोल रहा हूँ भाई, ऐसा कोई वो नहीं है कि टोयोटा ने इस बारे में कुछ बोला या मारुति ने इस बारे में कुछ बोला। मैं अपने एंड से बोल रहा हूँ भाई कि ऐसा हो सकता है, कोई डाउट नहीं है तो भाई ये सब देख के। तो यही था गाइस इस वीडियो में, ज्यादा लंबी नहीं खींचेंगे, जल्दी मिलते हैं आपको अपनी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।